नमस्ते। मैं हूं इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ पे। आज मैं आपको पितृपक्ष से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो क्या उससे वो रिलेट कर रही है। और यही दिन होते हैं जब आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि साल में केवल ये 15 दिन ही आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष की जो शुरुआत हो रही है वो एक्चुअल शुरुआत हो रही है 17 तारीख से, लेकिन 17 तारीख को वो 11:45 से शुरू होगी। गणेश चतुर्थी 11:15 यानी कि सुबह को समाप्त होगा, उसके बाद पितृपक्ष की शुरुआत होगी। लेकिन सनराइज के हिसाब से जो होता है वो कोई भी जो दिन होता है वो निर्धारित किया जाता है। तो इसीलिए 18 तारीख को पहला पितृपक्ष गिना जाएगा। ठीक है, तो 18 तारीख से आपको जो भी रेमेडी करनी है वो आप 18 तारीख से करेंगे और ये समाप्त होगा 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर जिस दिन की पितृ पक्षी अमावस्या आएगी। तो ये 15 दिन जो है पितृपक्ष है। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ये अब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि इन 15 दिनों में चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, कोई भी यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो, आपको इस बात का ध्यान देना है कि इन दिनों में आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए। आपको जो जेंट्स हैं उनको शेव नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी है या आप किसी ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे अलाउड नहीं है तो आप कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। इन दोनों में आपको नेल्स काटने के लिए भी अवॉइड करना चाहिए। और ये सभी जानते हैं कि इन दिनों में नॉनवेज तो पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आप को प्याज और लहसुन भी इन दिनों में नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में इस तरह की मतलब परंपरा की फॉलो नहीं करते हैं, प्याज लहसुन का भी खाते हैं, तो वो आपके घर के हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब जो शुरुआत हो रही है वो शुरुआत हो रही है श्राद्ध पूर्णिमा से। ठीक है, 18 तारीख को श्राद्ध पूर्णिमा आ रही है। तो आपको आज से जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इसको अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में शांति आती चली जा रही है। अगर आपके लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है जो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही, आपको लगता है कि पूजा पाठ आप बहुत करते हैं, सारे उपाय करते हैं, लेकिन कोई उपाय काम क्यों नहीं कर रहा है, या आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं या जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसका फल आपको क्यों नहीं मिल रहा है, तो कई बार ये भी कारण होता है कि जो हमारे पितृ होते हैं हो सकता है कि वो हमसे नाराज़ हैं। भले हमने कुछ डायरेक्टली नहीं किया हो, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि हमारे जो फोर फादर्स है, अगर उनसे भी कोई जाने अनजाने में गलती हुई होगी या जो गुजर गए हैं वो अगर हमसे नाराज़ होंगे कोई भी बात पे, तो उसकी वजह से भी पितृदोष लगता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको पूजा ही करानी है, इससे बेस्ट ये रहता है कि आप खुद अपना कनेक्शन बनाएं। कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको बात करनी है, मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी। अगर आप ये करते हैं तो इससे आपके जीवन की परेशानियां कम हो जाती हैं। अगर आपके घर में शादी नहीं हो रही है, वंश आपका आगे नहीं बढ़ रहा है, या आपको संतान होने में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें आ रही है, या आपको पैसे मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि पैसे पे ना किसी ने रोक लगा दी है, पैसे आ ही नहीं रहे, और अगर आ रहे हैं तो अनवांटेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके खर्चे हो रहे हैं। मतलब आपने प्लान कुछ और किया था लेकिन आपके खर्चे कहीं और पे जा रहे हैं, वो नुकसान ही होता चला जा रहा है। तो ऐसा अगर कुछ भी है तो भी आपको करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की दुआ से मैं तो कहूँगी कि किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, लेकिन तो भी आपको पितृपक्ष में ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये ज़रूर से आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके आगे की जनरेशन, आपके बच्चों के लिए और खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। आपको क्या करना है, रोज़ शाम के वक्त आपको एक दिया जलाना है। ठीक है, और ये तिल्ली का तेल होना चाहिए, वो आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे घी का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक अलग से दिया आपको रखना है, जो रेगुलर दिया होता है ना वही आप ले लेंगे, नहीं है तो मिट्टी का दिया आप ले लीजिएगा। तो उसमें आप गोल बाती, लंबी बाती जैसी आपको लेना है आप ले लीजिए। उसके अंदर तिल का तेल आप डाल दीजिए, और सनसेट के वक्त या आप 7 और 8 के बीच में शाम को भी ये कर सकते हैं, या अगर आप ऑफिस जाते हैं तो उसके बाद भी आप ये कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो आपका मटका है उसके पास में, या जो किचन का रसोई घर का जो नल होता है ना, वो नल के पास में आपको ये दिया जलाना है। और आपको क्या करना है, जो सिंक के यहाँ पे जो नल है ना उसके नीचे आप कोई कंटेनर रख देंगे, और जो नल है उसको आप खोल देंगे। ड्रॉप ड्रॉप या एकदम बारीक सा पानी उसमें कंटेनर में भरते रहना चाहिए जब तक आपको वो दिया जल रहा हो। तो दिया जलाने के बाद आपको ये
टैप जो है, ये नल है, आपको ये चालू करके रखना है, लेकिन एकदम कम फ्लोर पे। जब दिया बुझ के हो जाएगा तब आपको ये पानी जो है वहीं सिंक में गिरा देना है, या दूसरे दिन आप इसको पौधे में डाल देंगे। जब ये दिया जलाएंगे, दिया जलाते वक्त आपको अपने पितरों को याद करना है। आपको ये बोलना है कि मेरे इस पूरे जीवन काल में मैंने या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने आपको किसी भी तरह से तकलीफ पहुंचाई होगी, आपको दुख पहुंचाया होगा, तो उन सबकी तरफ से और मेरी तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं। तो हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। बस आपको माफ़ी मांगनी है और आपको आशीर्वाद मांगना है। आपको भूल के भी कोई इच्छा अपनी नहीं बोलनी है, सिर्फ ये 2 ही आपको चीज़ें बोलनी है। आपके पितरों के जो घर में फ़ोटोग्राफ होगी उन पे आपको चंदन की माला ज़रूर से चढ़ानी है, ताज़े फूलों की माला नहीं चढ़ानी है। आप ये पितृपक्ष का जो पहला दिन है तभी आप ये माला, अगर सपोज़ पुरानी चढ़ी हुई है तो आप उसको पेड़ के नीचे या पानी में परवान कर देंगे और दूसरी चंदन की माला आप ये चढ़ा देंगे। उनकी फ़ोटो के आगे आपको दिया अगरबत्ती नहीं करना, ठीक है। ये दिया जलेगा केवल आपके रसोई घर में, जो आपका नल है वहाँ पे ही आपको करना है, और ये डेली नियम से करना है। इस बीच में अगर आप पीरियड्स में आ जाते हैं तो घर का कोई भी मेंबर ये कर सकता है, लेकिन इसको कंटिन्यू आप कीजिएगा 15 दिन, क्योंकि इसके बाद नहीं करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि 15 दिन के बाद भी डेली नियम में वो अपना जो मटका होता है या जो टैप होता है उसके पास में रोज़ वो दिया जलाते हैं, लेकिन रोज़ नहीं करना चाहिए। आपको केवल पितृपक्ष में ही आपको ये 15 दिन ही करना चाहिए, जो मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। अब बहुत लोगों का सवाल था कि क्या हमें इसमें बच्चों का सपोज़ बर्थडे आ जाए, जन्मदिन आ जाए, तो क्या हमें वो मनाना चाहिए? देखिए, बच्चों का जन्मदिन आप ज़रूर से बना सकते हैं, खुद का भी जन्मदिन आप बना सकते हैं, लेकिन धूमधाम से नहीं मनाना है आपको इसको आराम से, मतलब शांत तरीके से आपको ये मनाना है। नए कपड़े अगर आपको लेने हैं, कोशिश करें कि आप इसको 17 तारीख से पहले ही आप ले लें, 18 तारीख से पहले ही ले लें, लेकिन अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो फिर आप ले लीजिएगा, नहीं तो कोई भी आपके पास जो पहले की रखी हुई न्यू ड्रेस होगी वो भी आप पहन सकते हैं। अवॉइड करें इन दिनों में। लेकिन आप अलग से कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, ऐसा तो कहा जाता है कि कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी कि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। जो रेगुलर आपकी नेसेसिटी या आपको शॉपिंग करना ही है तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं ज़रूर से करती हूँ और मैं सालों से करती आई हूँ। मैं ये मानती हूँ कि ये पितरों का आशीर्वाद है, मैं करती हूँ। लेकिन हाँ, इन दिनों में आपको ज़रूर से नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, जैसे कि शादी की बातें या मैच मेकिंग करते हैं ना लड़के और लड़की का, ये आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी शुरुआती काम या नया घर आपको लेना है या घर स्थापना आपको करनी है या नई गाड़ी लेनी है, ये आप इन दिनों में अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका ये भी सवाल था क्या इन दिनों में हम पूजा पाठ कर सकते हैं? हाँ, आप जैसे रेगुलर अपने घर में पूजा पाठ करते हैं वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि इन दिनों में व्रत आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये भी माना जाता है कि ये 15 दिनों में आपको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि वो पितृ ले लेते हैं, तो 15 दिन आपको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें कि जितना हो सके आप सिंपल कपड़ों में रहें। सिंपल आप रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इन दिनों में। और हो सके तो कनेक्शन अपना कैसे बनाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माफ़ी आपको केवल मांगनी है, इतना आप ज़रूर से कीजिएगा और दिल से अपने परिवार की तरफ से आप माफ़ी मांगिएगा। इन दिनों में आपको लिकर भी अवॉइड करना चाहिए। इन दिनों में आप कोशिश करें कि ज़्यादा धूम धड़ाका घर में आप ना करें। घर का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। बिना वजह अगर आर्ग्यूमेंट हो रही है तो उससे आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ये भी सवाल था क्या इन दिनों में मंदिर आप जा सकते हैं, तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं? अगर आप जाना चाहें तो ज़रूर से जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाहर भी जा सकते हैं, आप विजिट भी कर सकते हैं, आप अपने घर में रेगुलर पूजा भी कर सकते हैं। ये भी माना जाता है कि इन दिनों में जो मैरिड लड़कियां होती हैं उनको अपने मायके में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इमरजेंसी तो आप नहीं जाएं। इमरजेंसी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूर से आप जाएं, लेकिन वहाँ पे जाके आपको रहना नहीं है या आप अवॉइड करें। मतलब अगर हो सके तो 15 दिन में ये थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। लेकिन इन केस बहुत होते हैं जो ऑलरेडी वहाँ मायके में ही रहते हैं, तो अगर ऐसा है तो उसमें फिर आपको चिंता करने वाली बात नहीं है।
वो देखिए आपके घर के भी क्या ट्रेडिशंस है वो भी आपको फॉलो करना है। मैं आपको बता रही हूँ ये करना है ये नहीं करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको फॉलो करनी। आपके फैमिली में क्या ट्रेडिशंस होते आए हैं उसको भी आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि जो भी आपके पूर्वज हैं या जो भी आपके फैमिली में फोरफादर्स है वो कब गुजरे थे, उनकी तिथि क्या थी। नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, पंडित जी से पूछ सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सभी का नाम लेके जो लास्ट में जो सर्वपितृ अमावस्या आती तब आप उनके नाम से खाना आप खिला सकते हैं गरीबों को। वो कुछ भी खाना हो सकता है, आप अपने बजट के अनुसार या जो उनको पसंद था उस तरीके का खाना आप खिला सकते हैं सर्वपितृ अमावस्या पे। अच्छा, इन 15 दिनों में आपको ये चीज़ का भी ध्यान देना है कि कोई भी पशु पक्षी हो गए या कोई भी गरीब हो गया या मान लो कि अचानक से कोई आपसे सामने आ गया और उसने आपको खाना मांगा, तो किसी को भी आपको दुत्कारना नहीं है। जितना हो सके आप अपनी तरफ से मदद कीजिएगा। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में जो पितृ होते हैं ना वो किसी भी रूप में आते हैं और अगर वो खाना खा लेते हैं आपके हाथ से तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो आपको क्या करना है, रोज़ आपको पक्षियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए देना है। आपको जो गाय होती है उनको आपको खिलाना है। आप जैसे डॉग्स को भी खिला सकते हैं। इसके बाद जो गरीब होते हैं उनको आप हो सके तो जैसे पानी की बॉटल्स हो गई, पानी की बॉटल आप जितना इन दिनों में बांटेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। या कोई भी लिक्विड आइटम जैसे ठंडा दूध हो गया या जैसे कि बटर मिल्क हो गया, छाछ हो गया, ठीक है, लस्सी हो गई, ये चीज़ें भी आप बांट सकते हैं। या कोई भी खाने की चीज़ भी आप दे सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा अनुसार होगा, आपके बजट के अनुसार या जो आपके पितरों को पसंद था अगर आपको पता है तो वो चीज़ें अगर आप खाने में बांटते तो अच्छा। आप अपने सेवा कर्मियों को भी दे सकते हैं। अच्छा, इन दिनों में आप लोगों के ये भी सवाल थे कि क्या जॉब के हमें इंटरव्यू देने चाहिए या जॉब की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको वो डेट ही वैसी आ रही है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो फिर आप जैसे है प्रैक्टिकली उसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि हमारे पितरों का आशीर्वाद है, इस वजह से भी हमें ये शायद जॉब मिली है। दूसरी बात, कई लोगों के ये भी सवाल थे कि इन 15 दिनों में हमें कोई भी नई चीज़ सीखनी चाहिए या हमें कोर्स करना चाहिए। हाँ, बेझिझक होकर आप कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि जैसे शादी हो गया, नया घर हो गया, ये चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगी। आप इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।